फसल क्रांति में मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। हम मौजूद हैं जालंधर के एक नूर महल केवीके में। एफएससी यहां पर एक अधिकारी भी वहां से मौजूद हैं। हमारे बीच किसान भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं। जब किसान और साइंटिस्ट साथ में मिल जाते हैं तो उनकी किसानों की समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता है। पहले हम किसानों से जानेंगे कि किसान यहाँ पर क्या कुछ खेती कर रहे हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं और किस तरह से केवीके उनकी सहायता करता है उन समस्याओं के निवारण के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सर आपसे, आपका नाम बताएं। लखविंदर सिंह। लखविंदर जी, कहाँ से हैं आप और कौन सी खेती करते हैं? हम लोग डिस्ट्रिक्ट जालंधर से, विलेज गट्टी रायपुर। अच्छा, किस चीज़ की खेती करते हैं आप अभी? वैसे तो किसान तो खेती हर चीज़ की करता है, तो मेरा फोकस ज़्यादा मशरूम पे है। मशरूम की खेती? जी, हम मेरे साथ में पाजी गुरमीत सिंह हैं, हम साथ में ही करते हैं। अच्छा, तो कब से आप बाजी मशरूम की खेती कर रहे हैं? 7-8 साल से कर रहे हैं। 7-8 साल से कर रहे हैं। केवीके का क्या सहयोग रहता है? देखिए, जब खेती करते हैं किसान तो एक सहायता भी मिलती है, आप कुछ सीखते भी हैं। क्या कुछ लगता है आपको कि कुछ सीख रहे हैं या कुछ क्या नया रहता है? जी, केवीके का तो संयोग रहता ही है। मैंने तो स्टार्टिंग इधर से किया था। डॉक्टर मैडम बलवीर कौर जो इधर बैठे हैं उनसे मैंने ट्रेनिंग लेके फिर स्टार्ट किया था और साथ में ही हमने किया था दोनों ने। तो आप दोनों साथ ही करते हैं? जी बिल्कुल, हाँ, एक ही विलेज से हैं तो साथ ही। हम लोग फॉरेन में भी गए थे, बेल्जियम में मैं और पाजी साथ में गए थे, कनाडा में भी मैंने किया, ब्रिटिश कोलंबिया में। तो मेरा तो ज़्यादा फोकस मशरूम बटन का है, तो अच्छा चल रहा है और केवीके का हमेशा हमें साथ रहता है। जी। और भी बात करते हैं, और भी किसान भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सभी को केवीके के सहयोग से यहाँ आज एक गोष्ठी के रूप में हम आपके सामने हैं, तो और भी किसानों से बात करेंगे कौन कौन सी अलग अलग किस्मों की खेती वो कर रहे हैं। पहले उनसे जानेंगे वो कौन से गाँव से हैं और क्या नाम है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। मेरा नाम स्वामी मनेश्वरानंद, मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान नूर महल पास में हमारा आश्रम है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं पंजाब में, पंजाब ही नहीं पूरे भारत में करते हैं। और जिसके संदर्भ में हमने यहाँ पर एक ऑर्चर्ड रेडी किया है 9 एकड़ में, और हमारे पास कम से कम 32 टाइप्स ऑफ फ्रूट है, अलग अलग तरह से। एक्जॉटिक फ्रूट भी है, हमारे लोकल नेटिव के फ्रूट भी हैं बहुत ज़्यादा। तो पूरा ड्रिप इरीगेशन है और किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, बुलाते हैं, कैंप लगाते हैं, अवेयर करते हैं, ताकि जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग चल रही है पंजाब में, अगर स्पेसिफिक बात करूं तो उसको बहुत ज़रूरत है उसमें से किसानों को निकालने की। तो उसके लिए हम काम करते हैं बहुत ज़्यादा। और साथ में रही बात, आज केवीके में बैठे हैं और बहुत ज़्यादा इनका हमें सहयोग रहता है। डॉक्टर संजीव जी हैं जहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर हैं और उनकी पूरी टीम रहती है यहाँ पे। कभी भी किसी भी समय वो हमारे पास भी आते हैं, हम यहाँ पर भी आते हैं और बहुत सारे ये इवेंट मैनेज करते हैं यहाँ पे, और हमें आने का अवसर मिलता है। और किसानों के साथ, फार्मर के साथ हमारा रूबरू होता रहता है और बहुत ज़्यादा सहयोग इनका ऑनेस्टली रहता है। जी, अगर हम बात करते हैं केवीके में एक प्रशिक्षण के रूप में भी किसानों को कई तरह की गोष्ठियों के सहारे किसानों को नई नई तकनीकों से अवगत कराया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे, जिस तरह आपने बताया कि ड्रिप इरिगेशन काफ़ी चलन में है, तो क्या कुछ नया आप देखते हैं उसमें? क्या है कि सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है पंजाब में आजकल जो वाटर की है वो नीचे जा रहा है, डार्क जोन में चला गया, बहुत सारी जो ब्लॉक हैं। सो केवीके हमें गाइड करता है कि आपने वाटर सेविंग कैसे करनी है। ड्रिप पे है, स्प्रिंकल है, जहाँ वाटर रिचार्ज करना है आपने, तो कौन कौन सी फसलों में कैसे कैसे उनको लगाएं कि जो वाटर है उसकी कंजप्शन कम हो सके। सो इनका सहयोग रहता है और ये मोटिवेट करते रहते हैं और गाइड करते हैं, उसको प्रॉपर हम फॉलो करते हैं, उसी के हिसाब से फिर हम अपने क्रॉप में उसको यूज़ करते हैं। ड्रिप इरिगेशन के बाद से क्या कुछ तब्दीलियां आप देखते हैं कि खेती में एक नई तकनीक का आना, कितनी जल्दी एक फार्मर उसको अडॉप्ट करता है उस तकनीक को, क्या प्रॉब्लम आती है वहाँ पर? फार्मर पहले करता नहीं है। डॉक्टर संजीव जी हमें बहुत बार बोलते थे कि आप करो। हमने सब्जियां लगा रखी हैं 25 एकड़ में, तो हमने पहले 1 एकड़ में किया। इन्होंने बोला भी आप करके देखो। सो उससे क्या हुआ कि हमने देखा कि हमारी जो यील्ड बढ़ गई, और पानी मानकर चलो हमारे 25 एकड़ में हमने 35 पावर की मोटर लगा रखी थी, अभी हमारे पास 7 पावर की मोटर लगी हुई है, और 7 पावर की मोटर ही हमारे पूरे उसको ड्रिप से चलती है। और जो वाटर की कंजम्पशन इतनी कम है, लाखों लीटर की वजह से हम थोड़े से पानी से कम चला लेते हैं। सो मैं किसानों को यही कहना चाहूँगा कि वो आप इसकी तरफ आएँ, और सब्सिडी भी है।
ऐसा नहीं है कि सब्सिडी है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और किसान उसको फॉलो करें और आप देखेंगे आपकी यील्ड बढ़ जाएगी। और आपको कोई भी मान लीजिए आपने फ्लड इरिगेशन करनी है, उसमें क्या है कि आपको किसी आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको आपके जो खाल वगैरह हैं उसको क्लीन करना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं है, आपने एक बटन क्लिक करना है, अगर ऑटो पे है तो और बढ़िया, नहीं तो आप एक बटन क्लिक आधे घंटे में सारी आपके 25 एकड़ को पानी दे सकते हैं आप। तो इसलिए काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं और किसानों को मॉडर्न जो टेक्निक है इसको फॉलो करना चाहिए ताकि वो पानी भी बचा सकें और अपनी यील्ड भी बढ़ा सकें। जी बिल्कुल सही बात कही है कि जब एक तकनीक आती है, तकनीक को आने के बाद उसको सही तरीके से, बेहतर तरीके से जब तक एक किसान नहीं जानता तो उस मॉडल को वो अपना ही नहीं सकता। इसलिए जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र हो, यूनिवर्सिटी हो, कृषि विश्वविद्यालय हो, वहाँ से आप किसान अच्छी तरह से अपनी जानकारी को हासिल कर सकते हैं। और भी किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कुछ कर रहे हैं अभी और कहाँ से। सर आप कहाँ से? मैं समराय से क्या नाम हूँ। है? समराय दलवीर सिंह मेरा। दलवीर जी, क्या अभी खेती कर रहे हैं आप? कौन सी आप चुनौतियाँ देखते हैं और क्या कुछ बदलाव आपने देखे हैं? खेती भी करते हैं, ज़्यादा गन्ने की है हमारी खेती है, तो साथ में हमारा डेयरी का काम है, सहायक धंधे के जी। डेयरी के जो आपका व्यापार है उसमें आपको क्या लगता है, किस तरह से डेयरी में परिवर्तन आया है? परिवर्तन तो है, डेयरी का ज़्यादा समस्या है, हम दूध कहाँ सेल करें, है ना, जहाँ डेयरी के प्रोडक्ट हैं कहाँ बनाएं, कहाँ सेल करें, तो KVK हमें को गाइड करता है। हम ज़्यादा तो डोर टू डोर करते हैं। हाँ। सर आप बताएं कहाँ से? जसपाल सिंह है, भगाला पिंड है जी हम। जी हाँ जी, डेयरी भी करते हैं, थोड़ा बहुत खेती भी करते हैं। खेती भी करते हैं। किस चीज़ की खेती करते हैं? खेती जैसे गेहूँ हो गया, मक्की भी हो गया, तो और भी जिदा सब्जी भी लगाते हैं थोड़ा बहुत। KVK से आपने किस तकनीक को सीखा है, या फिर अगर हम बात करें इस जालंधर ज़िले की, तो क्या कुछ नूरमहल KVK में आपको सहयोग मिलता है, कैसे प्रशिक्षण मिलता है? KVK में से हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन 15-20 साल ही हो गया इधर आते हैं। सारा कुछ जो भी होता है, बीज नया आता है, कुछ भी लगाना है, सारा इनसे ही सारी जानकारी लेके सारा चलता है। जी जानकारी ज़रूरी है। और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि वो कौन से ज़िले से हैं, क्या कुछ खेती कर रहे हैं। आपका स्वागत है। हाँ जी, सुखविंदर सिंह मेरा नाम जी, गट्टी रायपुर पिंड जलंधर डिस्ट्रिक्ट है जी। हाँ जी, किस चीज़ की खेती करते हैं? मैं लगभग मैक्सिमम खेती करता हूँ। वैसे थोड़ा मेरा कुछ एरिया 2.5 एकड़ के करीब मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। हाँ जी। जी सर आप बताएं अपने बारे में। मेरा नाम शेर सिंह, पिंड मीरपुर सैदा, तहसील शाहकोट। मैं ਕੁਦਰਤੀ खेती 2008 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੁਆਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਵੀ ਕਦੀਆ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਵੇਚੀ ਦੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ, ਮੋਗੇ ਵੀ ਵੇਚੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਆ ਉਪਰਾਲੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਵਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੇਬਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹਲਦੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਬਾਸਮਤੀ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਮਿਰਚਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪ ਹੀ ਉਗਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਸੌਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੰਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਾਲ ਵਧੀਆ ਵੇਚ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕੀਏ। ਕਣਕ ਵੀ ਮੈਂ 15 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 15 ਖੇਤ ਹੀ 2008 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਭੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੀਗੇ ਇਹ 20 ਫੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਸੀ ਇਹ ਡਕੁੰਨਣਾ ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, 3 ਸਾਲ ਇਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵੀ, ਗੋਭੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 5.5 ਕਿਲੋ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦਈਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ, ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੰਜਣ ਬੀਜ ਕੇ ਵਾਹ ਦਈਦਾ, ਬਾਜਰਾ ਵਾਹ ਦਈਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਡਾਈ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਲੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਰੂੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਖਾਦ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਆ।
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆ ਰੂੜੀ ਇਹ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਪਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕੁ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ ਰੂੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ भी पा ली दी। जी, जिस तरह उन्होंने बताया कि अलग अलग तरह की फसलों की खेती वो करते हैं, लेकिन मंडी की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और भी यहाँ पर किसान भाई हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका, अपना नाम बताएं और जिले का नाम। मेरा नाम संदीप शर्मा है और मैं गांव बतूरा से हूँ जो जलंधर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और मैं अप्रॉक्सीमेटली 50 एकड़ में खेती कर रहा हूँ, जिसमें से 5 एकड़ मेरा ऑर्गेनिक है। उसमें हम जैसे गन्ना और सरसों ये सारी चीज़ें उगाते हैं। गन्ने का जो है हम प्रोसेसिंग करके ना गुड़ और शक्कर बना के खुद ही सेल करते हैं और मस्टर्ड ऑयल भी हम खुद ही सेल करते हैं। ऑर्गेनिक का जैसे ज़्यादा चलन है तो क्या कुछ आप ऑर्गेनिक में नया लाते हैं, कैसे आप उसको प्रोसेस करके एक मार्केट तक पहुंचाने का क्या काम रहता है? एक्चुअली जो जैसे इन्होंने बोला, मेरे साथ फार्मर बैठे हैं कि जो वेजिटेबल का है उसमें दिक्कत ये आती है कि मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, इसलिए हम सब्जी का जो है वो काम ज़्यादा नहीं करते ऑर्गेनिक में, क्योंकि चाहे ऑर्गेनिक हो या केमिकल वाली हो उसका रेट जो है वो सेम ही लगता है। अगर लेकिन ऑर्गेनिक की मंडी हो तो उसमें बढ़िया रेट मिल सकता है, तभी फ़ायदा है ऑर्गेनिक में वेजिटेबल में जाने का। फ़िलहाल हम जो है ऑर्गेनिक में बासमती और गेहूं, गन्ना और सरसों ये 4 चीज़ें जो करते हैं और वो इन चीज़ों को प्रोसेस करके ही बेचते हैं। सर अजीत नमस्ते। पहले तो आप अपना नाम बताइए और बताइए कि मतलब जैसे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होगा, क्या कुछ समस्याएं तो देखिए हैं ही, लेकिन क्या कुछ परिवर्तन आपने देखा है कृषि क्षेत्र में? मेरा नाम अवतार सिंह संधू नूर महल से हूँ। मैं तकरीबन 42 एकड़ में खेती करता हूँ और मैं सारी तकरीबन डिवर्सिफाई एग्रीकल्चर करता हूँ। मैंने 32 साल से गेहूं की खेती नहीं करता, उसकी जगह मैं आलू लगाता हूँ। उसके बाद दूसरी फसल पहले मेंथा लगाता था, तो मेंथे की फसल की कीमत नहीं आई, उसके मुकाबले में मक्की आ गई है। तो पहले मेरा मेंथा प्लांट भी था, तो ज़मींदार है जो मेंथा लगाना कम हो गए हैं, हट गए हैं, इसलिए क्योंकि मुकाबले में मक्की की फसल आ गई है, वो अच्छा पैसा देती है, लेकिन उसमें पानी की उसमें भी खपत बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मैं हल्दी की काश्त कर रहा हूँ और बेम्बू की काश्त मैंने शुरू की है। 5 एकड़ मैंने बेम्बू लगा रखा है, वो 3 साल का हो गया। तो हल्दी मैं 32 साल से 35 साल से मैं ये लगा रहा हूँ, हल्दी की काश्त कर रहा हूँ। तो इसके अलावा मैं जो है दूसरी धान वगैरह भी फसल लेता हूँ। आप कितना सर ये मानते हैं जैसे कोई पुराना चलन है खेती में, उस पर नई तकनीक पे आने में किसान को एक डर भी रहता है कि कहीं वो नई तकनीक को ला रहा है उससे फसल ख़राब ना हो जाए, तो क्या कुछ मानते हैं? आपको क्या लगता है कि एक डर भी रहता है किसान के अंदर इस चीज़? हाँ जी, जिमें कि हुण झोने दी आ सिद्धी बिजाई ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਝਾੜ ਘਟਦਾ ਜਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਡਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। आगे हम बात करते हैं, और भी किसान हैं, आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आए ये बताइए। मेरा नाम कुलवीर सिंह, मेरा पिंड नेड़े शादीपुर हैगा जी। मैं 50 एकड़ 'ਚ खेती करता हैगा ਤੇ ਮੇਰਾ 2018 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰ SMS, हैप्पी सीडर, मल्चर, चॉपर, प्लाऊ, तकरीबन सारी मशीनरी मेरे को मौजूद हैगी है जी। मशीनरी में अगर हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा किसानों को सब्सिडी की प्रॉब्लम रहती है, वो बड़ी मशीनें नहीं खेत में इस्तेमाल कर पाते हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं पंजाब के जितने भी किसान हैं, तो क्या किस समस्या रहती है मशीनरी की, स्पेशली अगर वो लेना चाहें खेती?
ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ नहीं मिल पाता। आगे हम बात करते हैं, आप बताइए आप कहाँ से हैं और किस चीज़ की खेती करते हैं अभी आप? मैं जलंधर से बिलोंग करता हूँ। गांव अलीपुर है। वैसे बेसिकली मैं मोगा का रहने वाला हूँ। हम लोग एट प्रेजेंट एग्रो प्रोसेसिंग का काम करते हैं और नेक्स्ट सीजन से हम अपने गांव से ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। हम लोग जो खेतों में पराली होती है उसको इकट्ठा करने का और उसको आगे सेल करने का मशीनरी ला रहे हैं। वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट। We are processing soybean and peanut, and we making peanut butter, peanut milk, peanut tofu plus soya milk, soya tofu, and selling that in the market. And we use mainly the crop from the MP. Punjab crop not competing actually the MP crop. That is the main reason we buy the MP crops. Thank you. जिस तरह सर ने हमें बताया कि एक MP के क्रॉप को सोयाबीन को इन्होंने पंजाब में अप्लाई करा है। और भी किसान हैं हमारे साथ। ज़्यादातर हमने किसानों से बात की है, अलग अलग अपने एक्सपीरियंसेस को साझा किया है, कौन सी वो खेती करते हैं। अब मैम से जानते हैं आप कहाँ से हैं, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सरबजीत कौर है तो मैं जलंधर से और वहाँ मेरा गांव है अलीपुर और वहाँ हम लोग सोयाबीन और पीनट बटर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और साथ साथ हम लोग पीनट की भी प्रोसेसिंग का काम स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग पीनट पनीर और पीनट मिल्क भी बना रहे हैं। तो इसके अलावा हम जल्दी वो सोया चांप भी लॉन्च करने वाले हैं। बहुत सारे किसानों से हमने यहाँ बात की, सभी ने अपने अपने बारे में बताया कौन कौन सी वो खेती कर रहे हैं। अब किसानों से तो बात हो गई।